नमस्कार। केएनपी चैनल पर आप सभी का स्वागत है और डालते हैं आज की खबर पर एक नजर। बहुत खुशी थी, आप भी यहीं थे। बहुत बड़ी सारे हिंदुस्तान को आस उम्मीद थी जब विनेश गवर्नमेंट लेगी। अब की बार तो था, लेकिन जो कुदरत ने लिखा है जो हो गया, जो अब सारे देश को, मेरे को नहीं, जो हमने मेरी तो बेटी थी, तो सारे देश को दुख है। लेकिन आगे और तैयारी करेंगे। जो था लास्ट में जो 2024 तक था, लेकिन उसको आने के बाद समझाएं, उसने 28 की और तैयारी करवाएं। माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, अलविदा कुश्ती। विनेश फोगाट इतने पदक जीतने के बाद और एक दिन पहले 3 मैच जीती थीं, परंतु एक ही रात में 100 ग्राम वजन ज्यादा होने से डिस्क्वालीफाई हो गई। सिल्वर तो जीतना ही था, गोल्ड भी लेकर आ रही थी। नियम सबके लिए एक जैसे ही होते हैं। अगर किसी दूसरे देश का भी खिलाड़ी होता तो वह भी डिस्क्वालीफाई हो जाता। विनेश का डिस्क्वालीफाई होना देश का दुर्भाग्य है। हुआ, अगर ऐसा हुआ है तो देश का नुकसान हुआ। सर, आपको लगता है कि अपील करना चाहिए इसके ऊपर? हाँ, जरूर। फेडरेशन इसमें अपना ही जवाबदेही करेगी, देखेगी, बात करेगी कैसे। करण भूषण बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण पूर्व सांसद के बेटे। बृजभूषण भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। इनके यौन उत्पीड़न के आरोप लगे तो प्रदर्शन हुआ, जिसमें साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और कई महिला पहलवान भी शामिल थी। विनेश ने जो सपोर्ट स्टाफ मांगा था वही उसके साथ है। पूरी रात विनेश ने मेहनत करके 2.5 किलो वजन घटाया, लेकिन इसके बावजूद 100 ग्राम ज्यादा रह गया। विनेश के बाल काटे गए, कॉस्ट्यूम को भी कट किया गया। इस जगह पर पहुंचकर जहां आपको गोल्ड के लिए खेलना है, उस जगह पर खिलाड़ी से लापरवाही का कोई चांस नहीं होता। विनेश जितना कर सकती थी उससे ज्यादा किया। उस स्थिति में 2.5 किलो वजन कम करने का मतलब है जीने और मरने की स्थिति। दिमाग ब्लैक हो जाता है, सिर्फ यही चलता है कि कैसे भी करके पसीना निकलना है। दुख इस बात का है, मैं कोई इसको राजनीति से जोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ, मैं नहीं चाहता स्पोर्ट्स में राजनीति है। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि हमारी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जितने भी मेंबर वहां गए हुए हैं, वो किस काम के लिए गए हैं? घूमने गए हैं, ऐश प्रस्तियां करने गए हैं देश की जनता के पैसे पर। क्यों नहीं उन्होंने ये मामला उठाया कि हमें एक और चांस दीजिए, दोबारा करिए। एक दिन में वो लड़की 3 मुकाबले जीत रही है, अगले दिन 100 ग्राम बढ़ा के उसको कह रहे तुम आगे नहीं लड़ोगी, तेरे पुराने मुकाबले भी कैंसिल। ये क्या हो रहा है? हमें कम से कम विश्व गुरु तो हम बनना चाहते हैं, लेकिन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक बार भी आपत्ति नहीं। वाली बात है कि विनेश फोगाट जब गई होंगी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, उस समय वजन हुआ होगा। जब क्वार्टर फाइनल जीता उस समय वजन हुआ होगा। सेमीफाइनल में हिस्सा लिया उस समय वजन हुआ होगा। अचानक ये 100 ग्राम ओवरवेट। पूरी दुनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही क्या कि भारत की एक बेटी इतिहास रचने जा रही है? पहली बार ऐसा होता कि वो स्वर्ण पदक जीतकर भारत में आती। ये क्या बर्दाश्त नहीं हुआ पूरी दुनिया को? एक गहरी साजिश है विनेश फोगाट। प्रयास कर रहा था कि विनेश के लिए बोलूं। जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। मेरे आज भी याद है, उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी हैं और 4-4 गोली खाई मैंने। ये देश की अस्मिता से जुड़ा मामला था, पर हमने, हमारी मांग ये थी कि सरकार स्टैंड क्लियर कर दे, तब भी सुनवाई नहीं की गई। जब मंत्री बोलने आए तो हमने उनसे कहा कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस पर बात नहीं हुई। सवाल ये है सर, एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था, और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता। और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है इस देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या? खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर,
जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज वाइंड अप प्लीज। जब वो बेटी देश लौटे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका इन सब को लेकर पूरे देश के मन में कई प्रश्न हैं जो पूरा देश पूछना चाहता था। कल तीनों बाउट उनका वजन तीनों बाउट में कल ठीक था, तो उन बाउट्स में वो जीता हुआ मानते हुए आज जो उनको डिस्क्वालीफाई भी किया गया है, कम से कम सिल्वर मेडल की हकदार हुआ। और कल उनको देखते हुए एक तरह से आंसू आ रहे थे, क्योंकि उनका इतनी मेहनत और इतनी तपस्या उन्होंने की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और उनके अंदर जज्बा है, हिम्मत वाली हैं, आसान काम नहीं है ये। खिलाड़ी और सैनिक जितनी तपस्या और मेहनत इस वर्ग के लोग करते हैं, आम लोगों के बस की बात नहीं है। पूरा देश उनके साथ है और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इसे प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।